तो आइए समझते हैं कि सर क्रीक क्या है और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि सर क्रीक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो देखते हैं व्हाट इज सर क्रीक। सर क्रीक क्या है? तो सर क्रीक ओरिजिनली बैनगंगा। तो सर क्रीक का जो ओरिजिनल नाम है, वास्तविक नाम था, वो क्या था? बैनगंगा था। इज़ अ 96 किलोमीटर टाइडल एस्चुरी। ये क्या है? 96 किलोमीटर की टाइडल एस्चुरी है, ज्वारी एस्चुरी है इन द अनइनहेबिटेड मार्शलैंड ऑफ इंडस रिवर डेल्टा। और ये क्या है? यहाँ पर कोई रहता नहीं है। कह क्यों नहीं रहता है? कह कि ये मार्शलैंड दलदल है। और किसका दलदल है? इंडस रिवर डेल्टा का क्या है? ये दलदल है। ऑन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये क्या है? बॉर्डर बनाती है किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। द क्रीक फ्लो इनटू द अराबिया सी एंड सेपरेट गुजरात स्टेट इन इंडिया फ्रॉम सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान। ये क्या करती है? कहाँ पर फ्लो हो जाती है, बह जाती है? अराबिया सी में ये बह जाती है। और ये क्या करती है? बॉर्डर बनाती है किसके बीच में? गुजरात, इंडिया की गुजरात स्टेट और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस, ये दोनों के बीच में क्या करती है? बॉर्डर क्रिएट करती है। तो सर क्रीक भारत और पाकिस्तान की सीमा पर 96 किलोमीटर लंबी एक ज्वारी एस्चुरी है। तो ध्यान दीजिए कि इसमें ज्वारी एस्चुरी ही अपन लेंगे। ज्वारी एस्चुरी टाइडल एस्चुरी है और ये कितने किलोमीटर की है? 96 किलोमीटर की है। और ये कहाँ है? भारत और पाकिस्तान दोनों में। ठीक। ये गुजरात की सीमा को, ये गुजरात की कच्छ, ये कच्छ क्या है? गुजरात का जिला है। क्या है? गुजरात का जिला। और पाकिस्तान का क्या है? ये सिंध प्रोविंस है। जैसे हम स्टेट बोलते हैं तो पाकिस्तान अपने स्टेट को क्या बोलता है? वो एक स्पेशल नाम देता है और उसका नाम क्या है? प्रोविंस, है ना। तो जो पाकिस्तान का प्रोविंस है वहाँ पर ये बॉर्डर, वहाँ पर ये है। और गुजरात का हमारी कच्छ जिला। तो अगर पूछता है कि सर क्रीक कहाँ पर है, तो सर क्रीक कहाँ है? इंडिया के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है। यह भारत और पाकिस्तान सीमा को लेकर विवाद है, लेकिन यह विवाद कम ही चर्चा में आता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है? ये एक डिस्प्यूटेड लाइन है, विवाद वाली जगह है। तो ये बेसिकली क्या है? टाइडल एस्चुरी है। तो देखते हैं एस्चुरीज होती क्या है, सभी को पता है, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। देखें, द वाइड पार्ट ऑफ अ रिवर, द वाइड पार्ट ऑफ अ रिवर। तो नदी का क्या है? एक चौड़ा पार्ट है। सपोज दैट ये नदी यहाँ से फ्लो हो रही है इस तरीके से। तब फ्लो होने के बाद अगर ये क्या इस तरीके से कुछ यहाँ पर ये इस तरीके से वाइड हो जाती है, तो वाइड हो जाती है। और यहाँ पर क्या कंडीशन ये है? इट जॉइन द सी। और इसे समुद्र से ही ज्वाइन होना पड़ेगा, मतलब समुद्र से ही जुड़ना पड़ेगा। तो सपोज दैट ये है हमारा क्या है? अराबिया सी है। सॉरी, ये है अराबिया सी, मान लेते हैं ये अराबिया सी। और ये अराबिया सी का पानी है। ये अराबिया सी का पानी है। ये अराबिया सी का पानी है। तो ये जो पार्ट होगा, इस पार्ट को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? एस्चुरी। ये क्या हमारी एस्चुरी है। अब यहाँ पर हमेशा ये नदी का भी पानी जमा होगा और यहाँ पर इस समुद्र का भी पानी हमेशा जमा होगा। तो किसी भी जगह पर आप हमेशा अगर पानी को क्या करोगे? स्टोर करोगे, उसे डंप करोगे और वो हमेशा पानी, तो कैसा हो जाएगा? दलदली हो जाएगा, मार्सी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमेशा पानी भरा रहेगा। और जब पानी भरा रहेगा तो वहाँ पर जो लाइफ होगी वो कैसे होगी? अनइनहेबिटेटेड। अनइनहेबिटेटेड मतलब वहाँ पर कोई भी आदमी नहीं रहेगा। वैसे भी आपको पता है कि दलदल में कहाँ कैसे कोई रह सकता है। थोड़ी एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं कि कैसे इसका। देखें, वाइट इज़ कॉल्ड सर क्रीक। इसे हम सर क्रीक आखिर बोलते क्या हैं? तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है और पाकिस्तान दोनों, पहले तो पाकिस्तान था ही नहीं, ये किसके 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 सबॉर्डिनेट था? ये किसके सबॉर्डिनेट था? ये ब्रिटिश। ये ब्रिटिश के सबॉर्डिनेट था। तो ब्रिटिश के एक रिप्रेजेंटेटिव थे जिनका नाम था सर क्रीक। जिनका नाम था सर क्रीक। उन्होंने ही आके बॉर्डर को बेसिकली क्या किया? डिफाइन किया था, है ना। तो जब उन्होंने डिफाइन किया तो उनकी जो बुक वगैरह थी या उनका जो ऑफिशियल डेटा था उसमें इसका नाम क्या चढ़ गया? सर क्रीक चढ़ गया। तो बैनगंगा का नाम धीमे धीमे क्या हो गया? ख़त्म हो गया, बोल सकते हैं विलुप्त हो गया। और उसका नाम क्या पड़ गया? सर क्रीक। तो सर क्रीक का जो ओरिजिनल नाम है क्या है? बैनगंगा। और ब्रिटिश एम्पायर के पहले इसका नाम क्या था? बैनी गंगा था। देख लेते हैं कहाँ। तो देखिए, ये क्या है हमारे पास? ये पार्ट, ये मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ। ये गुजरात है और यहाँ पर क्या है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सिंध है। यहाँ पर क्या है? अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर क्या है? सिंध है। इस रीजन में सिंध है और यहाँ पर क्या हमारे पास? गुजरात है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्या है, जो लाइन बनी है, यही लाइन है हमारी क्या है? सर क्रीक है। और ये 96 किलोमीटर की है। देखें, हमें पता है कि यहाँ से क्या होता है? ये यहाँ से इस तरीके से कुछ आती है इंडस रिवर। तो इंडस रिवर यहाँ से आई तो यहाँ पर अराबिया सी में क्या होती है? फ्लो होती है। अराबिया सी में यहाँ से फ्लो होती है।
तो एक बार मैं बेहतर ढंग से और क्लियर किए देता हूँ, देखिएगा। ठीक है, तो एकदम क्लीन नीट एंड क्लियर हो जाएगा, जिससे कि दिक्कत कोई ना हो समझने में। देखिए ये है, यहाँ से इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर इस तरीके से कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से यहाँ से फ्लो होके आई। ठीक है, यहाँ पर अरबिया सी में क्या जाती है, ड्रेन हो जाती है। अब यहाँ पे ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये है कच्छ। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ, गुजरात का। और यहाँ का ये एरिया है, ये क्या है, पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस है। अब जब ये सिंध प्रोविंस है तो यहाँ पर भी पानी हमेशा स्वयं रहेगा, ये इस रीजन में हमेशा पानी भरा रहता है, इस रीजन में। और ये है क्या है, इंडस रिवर का ये डेल्टा है। अब बीच में जो जगह है इसमें हमेशा पानी भरा रहता, तो ये क्या है, दलदल है। और यहीं पर एक 96 किलोमीटर की लाइन है जो बताती है कि उस साइड पाकिस्तान है, इस साइड इंडिया है। और इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, सर क्रीक लाइन। समझ में आ गई है बहुत बात। देखिए इंडिया, ये पाकिस्तान, ये सिंध प्रोविंस इसका, और ये हमारा क्या है, कच्छ। अब देखिए ये जो लाइन बनी हुई है, ये पिंक लाइन में रेड की देता हूँ, ये जो लाइन बनी हुई है, ये लाइन, यही लाइन क्या है, सर क्रीक। लेकिन पाकिस्तान इस लाइन को मानता नहीं है, बोलता है कि भारत ने फालतू का या जानबूझ के या फोर्सफुली क्या कर लिया है, पाकिस्तान के इस पार्ट को कब्जे में कर लिया है, तो कच्छ को ही अपना हिस्सा मानता है। पाकिस्तान ये मानता है कि कच्छ हमारा क्या है, हमारी टेरिटरी है, हमारी ज़मीन है, ना कि इंडिया की ज़मीन है। आगे देखते हैं, व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ सर क्रीक। तो सर क्रीक का ओरिजिनल नाम क्या है, बैनगंगा है। तो सर क्रीक का ओरिजिनल नाम क्या है, बैनगंगा है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सर क्रीक। सर क्रीक की लेंथ कितनी है, तो 96 किलोमीटर की है। वेयर इज़ इट सिचुएटेड, कहाँ पर है, तो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। कहाँ है ये, इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में है। विच सी कम्स प्रॉक्सिमिटी, किससे ये पास है, ये किसका बॉर्डर बनाता है, ये किसके पास है, तो किसके पास है, अराबिया सी, मतलब अरब सागर के पास है। विच 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 स्टेट हैज इट्स डोमिनेंस, किस स्टेट पर इसका आधिपत्य है, तो गुजरात और पाकिस्तान दोनों पर इसका आधिपत्य है। विच कंट्री हैज़ डिस्प्यूटेड प्रेजेंस, किस कंट्री के साथ इसका विवाद है, तो किसके साथ इसका विवाद है, पाकिस्तान के साथ। हाउ मनी कंट्रीज आर देयर शेयरिंग बॉर्डर विद J&K, वो कौन सी कंट्री हैं जिनके साथ इसका क्या है, बॉर्डर क्रिएट करती हैं। ठीक है, कितनी ऐसी कंट्रियां हैं। हाउ मनी कंट्री आर देयर शेयरिंग बॉर्डर विद जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर के साथ क्या करती हैं, बॉर्डर शेयर करती हैं। तो ऐसी कितनी कंट्रियां हैं, 4 कंट्रियां हैं जो क्या करती हैं, जम्मू कश्मीर के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। वेस्ट बंगाल डज नॉट शेयर बाउंड्री विद, वेस्ट बंगाल किसके साथ बाउंड्री नहीं शेयर करता, ऑप्शन चाइना के साथ ही बाउंड्री शेयर नहीं करता है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट सिक्किम डज नॉट शेयर बॉर्डर विद, वो कौन सा स्टेट है जिसके साथ सिक्किम क्या है, बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो कौन सा स्टेट है, वो पाकिस्तान है जिसके साथ सिक्किम बॉर्डर शेयर नहीं करता। एक बेहतरीन ट्रिक है, सा मतलब देखना होता है जम्मू कश्मीर, तो सा जम्मू कश्मीर ये 3 कंट्रियों के साथ बॉर्डर क्या करता, तो इसका मतलब हो जाएगा सिक्किम, एक मतलब हो एस मतलब सिक्किम, और डब्लू मतलब वेस्ट बंगाल, और ए मतलब सा सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है, ये 3 कंट्रियों के साथ क्या करते हैं, ये बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इन्हें मीनिंग है, इसे आप ब्रेन में रखिएगा। आगे देखते हैं, हाउ मनी स्टेट आर देयर इन इंडिया शेयरिंग बॉर्डर विद ओनली 1 कंट्री, ऐसे भारत के कितने स्टेट हैं जो ओनली 1, सिर्फ एक कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, किसके साथ, सिर्फ एक कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ऐसे कितने स्टेट हैं, 10 स्टेट हैं इंडिया के जो सिर्फ क्या करते हैं, एक कंट्री के साथ बॉर्डर को क्यों शेयर करते हैं। हाउ मनी स्टेट आर देयर इन इंडिया विच आर नॉट शेयर एनी इंटरनेशनल बाउंड्री, तो भारत के कैसे स्टेट है जिनका किसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं ही नहीं लगती, तो ऐसे भारत के 5 स्टेट हैं जिनकी किसी भी के साथ क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नहीं लगती। हाउ मनी साइट आर देयर विच शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर एज कोस्टल एज वेल एज लैंड, भारत के ऐसे कितने स्टेट हैं जिनकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं वो कोस्टल समुद्री भी हैं और लैंड मतलब ज़मीन वाली भी, तो ऐसे 2 हैं। ऐसे कितने स्टेट हैं, 2 हैं। आगे देखते हैं, हाउ मनी स्टेट आर देयर इन इंडिया हु शेयर इंटरनेशनल बाउंड्रीज, भारत के ऐसे कितने स्टेट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाते हैं, तो ऐसे भारत के 17 स्टेट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बनाते हैं। हाउ मनी कोस्टल स्टेट आर देयर इन इंडिया, इंडिया के टोटल कितने कोस्टल स्टेट हैं, जो कोस्टल मतलब समझते हैं समुद्री तट के किनारे हैं, ऐसे स्टेट जो समुद्र तट के किनारे में आते हैं, तो कितने हैं, ऐसे 9 हैं। हाउ मनी स्टेट आर देयर इन इंडिया लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत के ऐसे कितने स्टेट हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देख लेते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या कहलाता है, तो सपोज दैट ये इंडिया है और ये इक्वेटर है, ये क्या है, ये इक्वेटर है, तो इस पार्ट को बोलते हैं क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये यहाँ रहता है, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर टोटल कितने स्टेट हैं, 8 स्टेट है।
ओके, द स्टेट शेयरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉर्डर। क्वेश्चन थोड़ी मिसप्रिंट है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि भारत का वो कौन सा स्टेट है जिसकी जो भारत के खुद स्टेटों के साथ सबसे ज़्यादा मिला हुआ है। भारत का कौन सा स्टेट है जो खुद अपने स्टेटों के साथ, राज्यों के साथ सबसे ज़्यादा मिला हुआ। तो यूपी एक ऐसा स्टेट है मध्य भारत का जो 8 राज्यों के साथ सीमा को क्या करता है, बनाता है। हाउ मनी लैंड लॉक्ड स्टेट आर देन इन इंडिया। भारत में टोटल कितने लैंड लॉक स्टेट है। लैंड लॉक मतलब ऐसे स्टेट जो अपनी सीमाएं सिर्फ और सिर्फ किसके साथ बनाते हैं, ज़मीनी, इनकी समुद्री सीमाएं नहीं हैं। तो भारत के से 20 स्टेट हैं जो इनके जो सिर्फ क्या है, ज़मीन का बॉर्डर बनाते हैं, इनकी कोई भी सीमाएं पानी से नहीं लगी हुई हैं। हाउ मेनी स्टेट आर देयर शेयरिंग विद द कोस्टल लाइन। ऐसे कितने स्टेट हैं जो समुद्री सीमा या कोस्टल लाइन बनाते हैं। तो भारत के टोटल 9 ऐसे स्टेट हैं जो क्या करते हैं, कोस्टल लाइन बनाते हैं। तो भारत के टोटल ऐसे 9 स्टेट हैं जो कोस्टल लाइन को बनाते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड सर क्रीक। इससे ज़्यादा एग्जाम में आपसे कुछ भी नहीं पूछ सकता, तो इन्हें प्रिपेयर करके जाएँ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हो सके तो सब्सक्राइब कर जानकारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल।